नमस्कार दोस्तों अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 21वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 21वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डिकॉक और कप्तान केएल राहुल के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी की उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में गुजरात की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए उमेश यादव ने क्विंटन डिकॉक को नूर अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डिकॉक 4 गेंदों में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक के आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उमेश यादव ने अपने अगली ही ओवर में देवदत्त पडिक्कल को भी विजय शंकर के हाथों कैच आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल 7 गेंद में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। उमेश यादव ने शुरुआत में ही लखनऊ के टीम के टॉप के 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट करके लखनऊ को 2 बड़े झटके दे दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरे और फिर यहां से लखनऊ के कप्तान केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस ने लखनऊ की इस डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में गुजरात की गेंदबाजी के सामने शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले 2 विकेट जल्दी खोने की वजह से दबाव लखनऊ की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था, लेकिन उस दबाव कप्तान केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस की इस जोड़ी ने तोड़ दिया था और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में दबाव में दिखने लगे थे। इस साझेदारी को तोड़ना गुजरात की टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो चुका था, लेकिन यह साझेदारी अब गुजरात की गेंदबाजी को भी दबाव में डाल रही थी। कप्तान केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस ने मिलकर अब अपनी टीम को 91 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए दर्शन नालकंडे ने सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल 31 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की गेंदबाजी ने लखनऊ की इस साझेदारी को तोड़कर इस मुकाबले में अब वापसी कर ली थी, लेकिन अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे निकोलस पुरन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस ने गजब का छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। मार्कस स्टोइनिस की गजब की बल्लेबाजी की वजह से अभी भी गुजरात की गेंदबाजी दबाव में थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए दर्शन नालकंडे ने सेट हो चुके और गुजरात के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके मार्कस स्टोइनिस को शरद बियार के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 43 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ की टीम दबाव में थी। गुजरात की गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में बेहतरीन वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बदोनी मैदान में उतरे और फिर निकोलस पुरन और आयुष बदोनी ने मिलकर यहां से लखनऊ की पारी को आगे बढ़ाया और फिर एक बार एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। निकोलस पुरन इस मुकाबले में भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही आयुष बदोनी ने भी आते ही 3 गजब के चौके लगा दिए थे, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए राशिद खान ने आयुष बदोनी को उमेश यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बदोनी 11 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अंत के ओवरों में निकोलस पुरन गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए कृणाल पांड्या के साथ मिलकर अंत के ओवरों में निकोलस पुरन ने 3 गजब के छक्के लगा दिए और इसी के चलते लखनऊ की टीम ने 163 रनों का एक बड़ा लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 164 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही लखनऊ की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं कप्तान शुभमन गिल भी उनका साथ बाखूबी भी निभा रहे थे। गुजरात की यह ओपनिंग साझेदारी अब धीरे धीरे लखनऊ की गेंदबाजी पर दबाव बढ़ाने लगी थी। कप्तान केएल राहुल भी अब बैकफुट पर थे। देखते ही देखते साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के बीच एक लाजवाब और 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी पूरी हो गई। साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर अब अपनी टीम को 54 रनों पर पहुंचा दिया था।
लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए यश ठाकुर ने सेट हो चुके गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल 21 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से केन विलियमसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन केन विलियमसन को भी आते ही रवि बिश्नोई ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। केन विलियमसन 5 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। एक लाजवाब अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी के बाद अब गुजरात की टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए BR शरत मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन को भी कृणाल पांड्या ने रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 23 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की टीम बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। अब विजय शंकर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे BR शरत को कृणाल पांड्या ने ही आयुष बदोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। BR शरत 5 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की गेंदबाजी ने गुजरात की बल्लेबाजी को अब पूरी तरह धूल में मिला दिया था। देखते ही देखते गुजरात के टॉप के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए दर्शन नालकंडे मैदान में उतरे और फिर यहां से दर्शन नालकंडे और विजय शंकर ने मिलकर गुजरात की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या ने सेट हो चुके दर्शन नालकंडे को यश ठाकुर के हाथों कैच आउट कर दिया। दर्शन नालकंडे 11 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की आधी टीम आउट हो चुकी थी। कृणाल पांड्या की लाजवाब गेंदबाजी ने गुजरात की पूरी बल्लेबाजी को दबाव में रखा था। अब राहुल तेवातिया बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विजय शंकर को यश ठाकुर ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही पलट दिया। विजय शंकर 17 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं इसी ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए राशिद खान को भी यश ठाकुर ने दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट कर दिया। राशिद खान भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। गुजरात की बल्लेबाजी से इस तरह के प्रदर्शन की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लखनऊ की टीम इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए उमेश यादव मैदान में उतरे थे। अब यहां से राहुल तेवातिया के ऊपर ही गुजरात की एक आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी, लेकिन फिर उमेश यादव को भी नवीन उल हक ने क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट कर दिया। उमेश यादव 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात के अब 8 विकेट गिर चुके थे। जीत के लिए अभी भी गुजरात को अंतिम 4 ओवर में 62 रन चाहिए थे। अब स्पेंसर जॉनसन राहुल तेवतिया का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन लखनऊ की गेंदबाजी राहुल तेवतिया जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को भी हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और फिर राहुल तेवतिया ने कुछ अंत में बड़े शॉट खेले, लेकिन फिर उन्हें भी यश ठाकुर ने निकोलस पुरन के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल तेवातिया 25 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल तेवातिया के आउट होते ही गुजरात की इस मुकाबले में जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और आखिरी बचा हुआ विकेट भी निकालकर यश ठाकुर ने इस मुकाबले में 5 विकेट हासिल कर लिए और इसी के साथ लखनऊ की टीम ने गुजरात को 33 रनों से मात देकर इतिहास रच दिया। गुजरात की बल्लेबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह फैल रही, लेकिन इस मुकाबले में लखनऊ की गेंदबाजी ने सबका दिल जीत लिया। खास करके नौजवान तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने इस मुकाबले में गुजरात के 5 बड़े विकेट निकालकर लखनऊ की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आपको यश ठाकुर की यह लाजवाब गेंदबाजी कैसी लगी और आप उन्हें इस खतरनाक गेंदबाजी के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।